हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, पीजीसीएल में डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और पिछली बार की तुलना में लगभग डबल है, यानी कि 800 के आसपास में वैकेंसी है। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी बच्चे इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है वो बच्चे अप्लाई जरूर कर देना। लगभग मेरे हिसाब से 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई करने के बाद में जो बच्चा चाहता है कि पीजीसीएल में इस बार मेरे को डिप्लोमा ट्रेनिंग की यानी कि जेई की नौकरी मिले, तुरंत आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और इसी उद्देश्य से आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताने वाला हूं किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्या इनका पेपर पैटर्न रहता है और कौन कौन सी बुक से आपको अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आप जब नोटिफिकेशन के अंदर देखते हो, टेक्निकल का केवल मेंशन किया हुआ है, कोई सब्जेक्ट का नाम मेंशन नहीं है। नॉन टेक के अंदर सब्जेक्ट के नाम मेंशन है तो टॉपिक मेंशन नहीं है। तो कहां से किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, डिटेल में एक एक चीज के बारे में बताने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में बोलते हैं कि सर इस चीज पे वीडियो दीजिए, इस चीज के बारे में बताइए, जबकि ऑलरेडी उन चीजों के बारे में वीडियो या फिर टेलीग्राम में मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। तो वहां पे आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, दिन में एक बार चेक कर लोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले अगर अपन बात कर लेते हैं पैटर्न के बारे में, है ना, पैटर्न के बारे में बात करें। पैटर्न के अंदर देखो आपके पेपर होने वाले, आपका पेपर एक ही पेपर होगा जिसके 2 पार्ट होने वाले। पार्ट 1 की अगर अपन बात करें, पार्ट जो फर्स्ट होगा उसके अंदर आपको टेक्निकल के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, आपको अपने ट्रेड ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर के 120 प्रश्न रहेंगे, 120 नंबर के रहने वाले हैं। और इसी हिसाब से इसी पेपर का जो पार्ट नंबर 2 रहेगा, यानी कि पेपर एक ही होगा, एक साथ हो जाएगा, 2 पार्ट रहेंगे, टेक और नॉन टेक के, है ना। और नॉन टेक के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, देखो आपका सब्जेक्ट हो गया मैथ एंड जनरल अवेयरनेस, ये दोनों साथ में दे रखे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में आपका रीजनिंग सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये रहेंगे। और अंकों का विभाजन इनके बारे में अगर अपन देखें तो आप लगभग मान के चलिए 15 नंबर इंग्लिश, 15 नंबर रीजनिंग मान के चलिए, और 10-10 नंबर का मैथ और जनरल अवेयरनेस। देखिए ना, जनरल अवेयरनेस है, इसको पिछली बार ही ऐड किया गया था, उससे पहले मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश यही होता था। और जनरल अवेयरनेस आने के बाद मैथ एंड जनरल अवेयरनेस है, तो इनका जो अंक विभाजन है वो लगभग 10-10 नंबर का रहता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 2023 के अंदर जो आईटी का पेपर आया था ना, उसके अंदर भी यही चीज है। आईटीआई का पेपर पैटर्न है ना, वो सेम ही रहता है, इसका थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, बस इतनी चीज है। तो इस हिसाब से टोटल मिलाकर के आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 170 प्रश्न रहेंगे, 170 नंबर के रहेंगे। इसी में से आपका जो फाइनल मेरिट है वो बनने वाली है। और टाइम की अगर अपन बात की 2 घंटे का टाइम रहेगा, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। तो ये चीज है, ठीक है। अब देखो, एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 170 नंबर है तो कोई टारगेट तो बताइए कि कहाँ तक हमारे को जाना चाहिए, लगभग उम्मीद कहाँ से हम कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं, लगभग अपनी 2023 के अंदर एक भर्ती आई थी ना, उसके अंदर 425 के आसपास में वैकेंसी थी। एक 2022 के अंदर भर्ती आई थी जिसके अंदर 211 पोस्टें थी। इसका पेपर टफ आया था 2022 वाले का, जिसमें 58 नंबर है, 60 नंबर है, 62 नंबर पे भी बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया था। और इसका पेपर यानी कि पिछली बार पेपर बहुत ईजी आया था, लगभग 70 है, 72 है, 74 है, 68 है, इस हिसाब से कट ऑफ गई थी, ठीक है। ये चीजें थी। अगर अपन पेपर का लेवल पिछली बार के हिसाब से ही लेके चलें, ठीक है, उसी प्रकार का कंपटीशन होता है, तो आपको लगभग एक रफली में आपको दे रहा हूं टारगेट भी, उस चीज को कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 170 नंबर में से 120-30 के आसपास में एक रफली मतलब स्कोर लेके आप चल सकते हो। बाकी तो देखो कितना कंपटीशन होता है, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, क्या पेपर का लेवल रहता है, वो सब चीजें रहती है। लेकिन एक नॉर्मल आप टारगेट इसको मान के चलिए। अब देखो कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कौन से स्टडी मटेरियल बुक का आपको यूज करना चाहिए। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं टेक्निकल की, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहला आपका काम होता है थ्योरी को पढ़ना, आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना। डायरेक्ट आप देखो बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि ऑब्जेक्टिव लगाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट फायदा नहीं है। थ्योरी आप पढ़ोगे, एक ही चैप्टर में से 500 प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन वही है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो कोई
कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़े वो आए भी या नहीं आए, और पढ़े भी है आपने वही प्रश्न आगे तो भी आपको याद नहीं रहेगा अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मार्केट के अंदर देखो आपको कोई भी स्टडी मटेरियल बुक के रूप में नहीं मिलेगा, या तो आप किसी अच्छे टीचर के नोट्स ले लो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के हिंदी में आपको नोट्स मिलते हैं तो उन नोट्स के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे कंटेंट से पढ़ाई करें, पिछली भर्ती के अंदर भी हमने कंटेंट दिया था सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के लिए, हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही अच्छे है ना, देख लीजिएगा विद डायग्राम अपन ने सारी चीजें इनके अंदर दे रखी है। इलेक्ट्रिकल की बात हो चाहे सिविल की बात हो, है ना, इस हिसाब से पढ़ने सारी चीज़ें इनके अंदर दे रखी है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, और टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इन नोट्स का ऑर्डर कर सकते हैं, इनके जरिए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में भी रहेंगे, बाकी चीज़ें हिंदी में रहेगी, ठीक है। थ्योरी रहेगी, वन लीनियर पर्सन रहेंगे, इंपॉर्टेंट कई जो चीज़ें उन पर मेंशन रहेगी, पीछे किसी एग्जाम के अंदर कोई प्रश्न आया तो उस पर ईयर मेंशन रहेगा। इस हिसाब से सिविल और इलेक्ट्रिकल हमारे नोट से जो बच्चे पढ़ने से पढ़ सकते हैं। पिछली बार भी दिया था, बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा था। बाकी आपको देखो किसी भी टीचर के आपको नोट्स अच्छे लगते हैं या कोई फेवरेट टीचर हो, है ना, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाली बुक पे मत जाना, क्योंकि ज्यादातर टाइम आपको इंग्लिश समझने में चला जाएगा, और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इस हिसाब से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थ्योरी अपनी कंप्लीट करनी है, और उसके बाद में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में ऑब्जेक्टिव लगाने, जो कि आप यूथ पब्लिकेशन की बुक से लगा सकते हो। ये आपकी ऑब्जेक्टिव के अंदर हिंदी में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है थ्योरी हिंदी जेई लेवल के हिंदी में, और ये प्रिपरेशन आपको जेई लेवल की ही करनी है। हम जो नोट्स दे रहे हैं ना, ये जेई लेवल के ईयर, इसके अंदर जो पेपर के अंदर जो चीजें पूछी जाती है ना, मैं आपको बता दूंगा कहां से कितने कितने नंबर की लगभग आती है चीजें, मतलब क्या है कि मैक्सिमम चीजें कहां से आती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने नोट्स में दिया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें पढ़नी है, और जो सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा उन्हीं चीजों को आपको ज्यादा टाइम देना है, ब्लाइंडली आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये चीजें होंगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, देखो इंग्लिश मीडियम में अगर अपन इलेक्ट्रिकल की बात करें ना, तो इलेक्ट्रिकल में वैसे देखें तो 3-4 बुक आपको अच्छी अच्छी मिल जाएगी। जैसे कि एक मेरी फेवरेट बुक है वीके मेहता और रोहित मेहता की बुक है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए आ जाएगी। आर.के. राजपूत की बुक आती है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और उसके बाद मेडीजी पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश में। लेकिन इनका बस इतना ही है कि इनका ऑल ओवर लेवल होता है ना, वो हाई रहता है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा टफ जो न्यूमेरिकल वगैरह उन पे नहीं जाना, और आपके जो कोर सब्जेक्ट है मेनली उन्हीं पे फोकस करना है। इनके अंदर तो आपको 15-15 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जबकि आपको यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग में मैक्सिमम 7-8-9 सब्जेक्ट के पर्सन पूछे जाते हैं। तो बुक में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम रहती है कि छोड़े कौन सा और फटे कौन सा, है ना। जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ें उनको छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। और सिविल वाले बच्चे यही सेम एस चंद पब्लिकेशन की आपको देखिए R.S. खुरमी और J.K. गुप्ता की बुक मिल जाएगी, मेडीजी पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, गुप्ता एंड गुप्ता करके बुक आती है। तो सिविल वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा मेरे ध्यान में नहीं है, आपको ऑनलाइन ही चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं है, ठीक है। इनके अंदर ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और थ्योरी भी रहती है, जो मैंने आपको बुक्स बताई है। तो इन बुक्स के जरिए आप अपना टेक्निकल है उनको कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो नॉन टेक के बारे में अगर अपन बात करें, तो इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, देखो केडी कैंप्स की नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश की, बहुत अच्छी बुक आती है। उस बुक के जरिए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और लूसेंट की इंग्लिश की जो बुक आती है उसके जरिए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ है। और मैथ और रीजनिंग के अंदर आपको R.S. अग्रवाल की बुक आती है, वो बुक ले लीजिए। बार बार किसी भी भर्ती में नई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही है कि पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी, इसका जो ट्रेंड है PGCL का वही फॉलो करना है और वही चैप्टर आपको तैयार करना है। बहुत बड़ी बुक है, लेकिन आपको जो इसके अंदर चैप्टर है वही आपको पढ़ने हैं। अब बात ये आती है कि सिलेबस में सर नोटिफिकेशन में तो कोई टॉपिक वगैरह दे ही नहीं रहे कि हम किस हिसाब से पढ़े। देखिएगा टेक्निकल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच से संबंधित जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल से मैं हूँ तो मैं आपको बता दूं भी बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना ही पढ़ना है सबसे पहले, और मेजरमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मशीन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में आपका आ गया देखो पावर सिस्टम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना,
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेन चीज़ें पीजीसीएल में 65 से लेकर के 70% जो पेपर होता है ना, आपको अपनी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट से ही रहता है। पहले इनको टाइम दीजिए, ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, तो उसके बाद जैसे कि आपकी नेटवर्क थ्योरम्स है ना, सर्किट एंड फील्ड थ्योरी होगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, उनको बाद में टाइम दीजिएगा। इसी हिसाब से सिविल वाले बच्चे आपकी ब्रांच की कोर सब्जेक्ट होंगे 4-5, उनको पहले आपको तैयार करना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इंग्लिश है, रीजनिंग है, करंट आपका जो जीके, देखो जीके के अंदर तो 10 में से 5-6 प्रश्न है वो आपको करंट जीके के मिल जाएंगे, 1 साल का जीके तैयार कर लेना। बात रहती है इंग्लिश की और रीजनिंग की। देखो इंग्लिश और रीजनिंग में 2023 का आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लेना, पीजीसीएल इलेक्ट्रीशियन टॉपिक वाइज सिलेबस 2023 सर्च कर लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन आईटी वालों के लिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए सिलेबस सेम टू सेम रहता है, कोई अंतर नहीं रहता, बस डिप्लोमा का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है भी इंग्लिश है तो इसमें से 10-12 टॉपिक है, ठीक है। किस टॉपिक में से कितने कितने नंबर की चीजें पूछी जाती है, वही टॉपिक आपको तैयार करना है। इसी हिसाब से मैथ है, इसी हिसाब से रीजनिंग है, टॉपिक बता रखे, वेटेज बता रखे है, वही आपको तैयार करना है, बाकी चीजें तैयार नहीं करनी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बस लगे रहेंगे, उनमें कोई फायदा नहीं है। आप पेपर पीछे के उठा के देखोगे ना 2-3 बार के, तो आपको पता लग जाएगा पीजीसीएल किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछ रहा है, स्टैंडर्ड रहता है। और यही वजह है कि पिछली बार इनकी कट ऑफ हुई थी, क्योंकि टेक्निकल सिंपल दे दिया और नॉन टेक के अंदर अपना ट्रेंड जो है उसी को फॉलो करते जा रहे, तो बच्चों को पता चल जाता है, उन चीजों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो ये इतनी चीजें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। देखो तैयारी करने के बारे में बात करें, ये इस स्कोर के बारे में बात करें ना, भी नवंबर का महीना चल रहा है, पढ़ाई करने के लिए आपके पास में लगभग 3 महीने का टाइम है, ठीक है। अब भी जो बच्चा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है, अच्छी तरीके से फोकस करके दिन के अंदर मैं मानता हूं कि 6 से 7 घंटे जो बच्चा पढ़ाई करेगा ना, एग्जाम के अंदर रिजल्ट निकाल लेगा, पीजीसीएल के अंदर ज्वाइनिंग ले लेगा। ये ध्यान रखिएगा, लंबे टाइम तक पढ़ाई करने से नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे होते, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। और कई ऐसे होते हैं पिछले साल डिप्लोमा कंप्लीट होता है, अगली बार वो लग जाते हैं, क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा वो चीज़ों को टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी वाला मेथड हमसे। अब 3 महीने का टाइम है ना, 3 से लेकर के 4 घंटे आप पर डे टेक्निकल को दीजिए, और 2 से लेकर के 3 घंटे तक आप नॉन टेक को पढ़िए। 6 से 7 घंटे ये आप रेगुलर फोकस करके पढ़ाई करोगे तो इसके अंदर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि टेक्निकल हमारे को नहीं आ रहा, नॉन टेक हमारे को नहीं आ रहा। देखो नॉन टेक के अंदर फिक्स टॉपिक रहते हैं, उन टॉपिक को आप खुद भी तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात रहती है टेक्निकल की भी, टेक्निकल में जिनको चीजें समझ नहीं आती या फिर कभी जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी है, तो वो तो कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना लाइव कोर्स किसी का मत लेना। लाइव कोर्स लोगे ना तो 2-3 महीने के अंदर तो इनका ये कोर्स कंप्लीट होगा, तो आप कब रिवीजन करोगे, दूसरी चीजें कब पढ़ोगे। हाँ, रिकॉर्ड करके ऑलरेडी कोर्स डाल रखा हो, महीने भर के अंदर उसको निपटा दो और 5-7-10 दिन के अंदर दोबारा रिवीजन कर लो, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरे खुद का जो कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का 125-30 घंटे का कोर्स आपको, जो हमारा एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, वहां पे आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन कोड क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा पढ़ाई के अभाव में पीछे नहीं रहे, बहुत नॉमिनल चार्ज के अंदर पूरा का पूरा 120 नंबर का टेक्निकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को अपना ऐप पे मिल जाएगा, अलग से पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के नाम से कोर्स पढ़ने दे रखा। इसका जो पिछला पेपर है अपने ऐप पे भी शायद आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन के अंदर, या फिर मैं आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और ऐप पे आपको नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ट्रेंड जो पीजीसीएल का चल रहा है, जिन चीज़ों को फॉलो कर रहा है उनके अकॉर्डिंग चलोगे ना, तब तो ये स्कोर कोई ज़्यादा नहीं है, ये कट ऑफ भी आप पार कर लोगे। और ब्लाइंडली पढ़ोगे तो ये चीज़ें तो बहुत मुश्किल है, 50% भी स्कोर इसके अंदर नहीं हो पाएगा, इतना लेंथी है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, और आपके ज़रूरतमंद जो भी दोस्त हैं उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।